और राजन हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सबसे पहले रामबन का ही रुख कर लेते हैं, वहां के हालात जान लेते हैं। बिलाल, जरा बताएं क्या स्थिति है, किस तरह की तस्वीरें रामबन से जो हमने अभी तक देखी वो कहीं ना कहीं बेहद डरावनी है, लेकिन आज सुबह का मंजर कैसा है, जरा बताएं। देखिए, आज सुबह से ही जो है आसमान साफ हो गया है, धूप निकली हुई है। इससे जो अंदेशा ये है कि अब जो रिस्टोरेशन का काम जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को, वो जो है तरजीहाती बुनियादों पर किया जाएगा, ताकि हजारों की तादाद में जो गाड़ियां इस वक्त दरमादा है, चाहे वादी कश्मीर की तरफ हो, जम्मू की तरफ हो, और नेशनल हाईवे पर रामबन बानीहाल सेक्टर में भी बड़ी तादाद में गाड़ियां जो है वो फंसी हुई है, उनको अपनी मंजिलों की जानिब निकालने के लिए प्रशासन कोशिश करेगा। लेकिन जो कल के दिन में आपदा आई, जिला रामबन में क्लाउड बर्स्ट हुआ, जिसके बाद जो है पूरा मलबा जो है वो घरों में आ गया, नेशनल हाईवे पर आ गया, जिसकी जद में बहुत सारे मकान आ गए और गाड़ियां आ गई, जिसमें ऑयल टैंकर्स है और पैसेंजर व्हीकल्स है और ट्रक्स है, जो तमाम जो गाड़ियां हैं इस मलबे की जद में आ गई, जिसके चलते जो है कल के दिन में जो है रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन के अलावा वहां पर रिस्टोरेशन का काम जो है वो जारी किया गया था। ताहम गुज़श्ता शाम को जो है बारिशें फिर से शुरू हुई, उस बारिशों की वजह से रिस्टोरेशन के काम को जो है रोक दिया गया था। लेकिन आज सुबह से एडमिनिस्ट्रेशन फिर एक मरतबा जो है प्रोएक्टिव होगी और कोशिश यही की जाएगी कि आज दिन में जो है नेशनल हाईवे को रिस्टोर करने की कोशिश की जाए। लेकिन अभी कुछ कहना कबल वक्त होगा कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे कब तक रिस्टोर होगा। हम एडमिनिस्ट्रेशन से बात करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर पे आए थे, लेकिन अभी तक यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुंची है। तो वो सभी लोग जो है उनकी कोशिश है कि वो स्पॉट पे जाए और वहां पर जो है जमीनी सूरत हाल का जायजा लिया जाए और देखा जाएगी कि क्या इस वक्त जो रिस्टोरेशन का काम है उसको किस तरीके से शुरू किया जाए। ठीक है बिलाल, यानी रेस्टोरेशन का काम इस वक्त युद्ध स्तर पर जारी है, जो बेहद जरूरी है। राजन का रुख कर लेते हैं। राजन, धर्मकुंड हो गया, सेरी बगना जैसे ये छोटे छोटे गांव हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं रामबन में। आप भी किसी ऐसी ही सिचुएशन पर, लोकेशन पर मुझे नजर आ रहे हैं, जरा मंजर दिखाएं और जानकारियां दें। देखिए जास्मीन, यहाँ 2-3 चैलेंजेस जो हैं हमने देखे हैं। हम यहाँ पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पे पहुंचे हैं, जहाँ पे नुकसान हुआ लोगों का और कई मकान धंस गए। यहाँ पे 2-3 चैलेंजेस ये हैं कि एक तो हम जब रास्ते में आए तो देखा कई जगह पे लैंडस्लाइड हुआ है, उसकी वजह से जो रिस्टोरेशन है वो तो चलाया गया है, लेकिन लगातार जो है पसियां गिरने का जो सिलसिला है वो अभी थमा नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज अभी यही है। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो सैलानी हैं जो रास्ते में फंसे हुए हैं उनको किस तरह से निकालना है, क्योंकि जम्मू श्रीनगर का जो नेशनल हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है। और जो यात्री फंसे हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि कश्मीर घाटी घूमने कहीं जाते हैं और वो रास्ते में जब आए तो जिस तरह से मौसम यहाँ पे खराब हुआ, उनको निकालना भी एक प्रायोरिटी होगी। तीसरा चैलेंज ये है कि अब मौसम जो है, बादल जो है वो आंख मिचोली का खेल यहाँ पे खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से प्रशासन ने कल शाम को भी यहाँ पे बंद कर दिया था जो रेस्टोरेशन का काम था। अब सुबह जो है धूप हल्की निकली है और ऐसे में अभी वापस जो है उसमें तेजी लाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मैं आपको यहाँ ग्राउंड जीरो की सिचुएशन बता दूं कि यहाँ पे लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि जो हमारी भी ये जो है कंसर्न लोगों से बात हुई है, उनका कहना है कि जो केला मोड़ है उसके पास काफी जो है हैवी लैंडस्लाइड हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ टाइम लगेगा रिस्टोरेशन में, इसलिए पेशेंस रखना होगा। और जहां तक स्कूलों की बात की है, कॉलेजेस की बात की है, वो एहतियातन इसलिए बंद किए गए हैं, यहाँ नहीं बल्कि रामबन और रजौरी के भी कई इलाकों में जो है स्कूल और कॉलेजेस को बंद इसलिए रखा गया है क्योंकि मौसम विभाग ने अभी भी ये कहा है कि जो आने वाले 24 घंटे हैं वो काफी अहम रहने वाले हैं। और जो जैसे मैंने पहले कहा, यहाँ पे बादल आंख मिचोली का खेल खेलते हुए दिखाई देते हैं। इसका मतलब है कि कभी भी मौसम पहाड़ी इलाकों में खराब हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है अभी तक धूप जो है हल्की सी दिखी है लोगों को। पिछले 2-3 दिन से यहाँ धूप नहीं दिखी थी। तो आप जिस तरह से मैं आपको दृश्य दिखाऊंगा, मेरे वीडियो आपको दिखाएंगे किस तरह की तबाही यहाँ पे मची। और अभी भी मलबा आप देख सकते हैं, नीचे से मलबा आता हुआ, और ये मलबे की वजह से जो है काफी नुकसान हुआ है, क्योंकि जो पहाड़ी इलाकों से जब बरसात होती है तो मलबा साथ लेकर आती है, तो उसी मलबे के चलते ही ये तबाही मची है। जो रोड है बिल्कुल जो कट चुका है, और सामने देखें मकान जो थे, मकान पूरे ढह गए नीचे, और मकानों में जो तबाही हुई और उसकी वजह से लोगों को जो है यहाँ के लोगों को कहाँ शिफ्ट किया गया है? क्योंकि जानकारियों के मुताबिक 200 से 250 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। कहाँ लोगों को रखा गया है, किस तरह से उनके लिए इंतजामात किए गए हैं? राजन, मैं आपको बताऊंगा, कल तो सेना की तरफ से यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था की गई थी। जो लोग यहाँ पे अफेक्ट हो गए गांव में, उन लोगों को यहाँ से कहाँ शिफ्ट किया गया है? ये तो दूसरे घरों में शिफ्ट हो गए। जो यहाँ के लोग थे, बाकी उनके जो नेबर्स थे, उन्होंने ना तो सामान इनका कुछ निकला है, तो खाली जान बचा के जो है
भागे हैं, क्योंकि अंधेरा बहुत था, लाइट बंद थी उस वक्त, तो खाली अपनी जान बचा के पूरे सामान जो है वो सारे चले गए हैं इस नाला में। और ये तो यहाँ तक इस तरह बताएं, ये इधर तक था, वो रास्ता था वो भी टूट चुका है। मैं अपने विजय को कहूंगा वो साथ साथ दिखाएं। जी बताएं। वो एक 2 मंजिला बिल्डिंग थी, नीचे दुकानें थी और ऊपर रेंटेड मकान थे। उसमें जो है एक भी सामान नहीं, खाली वो अपनी जान बचा के भागे हैं। और अगर आप इसके ऊपर जाएंगे, हायर सेकेंडरी है हमारी, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। यहाँ आगे शान पैलेस है, वहाँ भी इसी तरह की कंडीशन है। वहाँ बड़े बड़े होटल जो हैं मलबे में दब चुके हैं, गाड़ियाँ 20-25 जो है मलबे में दबी हुई हैं। अब एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है, पुलिस वाले लगे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम देख रही है। तो ये तो आप मान के चले कि ये बिल्कुल तबाही है, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। बिल्कुल राजन, यहाँ तो पूरी तरह से ये तबाही है, लोग प्रभावित हुए। मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन बिलाल भी मेरे साथ जुड़े हैं। बिलाल, जिस तरह से राजन ने भी कहा, अब दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज नेशनल हाईवे 44 को रिस्टोर करने का है, क्योंकि वहां पर सिर्फ नॉर्मल ट्रैफिक ही नहीं, बल्कि जो जम्मू कश्मीर घूमने आए सैलानी हैं, बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं, वो लोग फंसे हुए हैं। और कितनी देर, कितने घंटे वो गाड़ी में रह पाएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पूरे पटली साइड खत्म हो गई, वही हाल है उस साइड में भी। अच्छा, मुझे बताएं कि अब लोग अपने हिसाब से ही अपना देख रहे हैं, नहीं मतलब प्रशासन की तरफ से कोई राजन का वॉल्यूम एक मिनट डाउन करें। बिलाल जी, उसमें छोटे बच्चे थे, बुजुर्ग ख्वातीन थी, बच्चे थे और टूरिस्ट थे गुजरात के, वो फंसे हुए हैं। उसके अलावा ड्राइवर्स थे जो डिफिकल्ट सिचुएशन में फंसे हुए थे, पैसेंजर गाड़ियां थी। तो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है वादी कश्मीर को देश के साथ जोड़ने वाला वाहिद जो है 12 महीने वाला सड़क राब्ता है, उसका खुला रहना जो है बहुत जरूरी होता है, चाहे वो इकोनॉमी के एतबार से हो, टूरिज्म के एतबार से हो, या जो आम लोग जो सफर करते हैं जम्मू और कश्मीर के दरमियान में, उसका बंद रहना जो है यकीनी तौर से जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हमेशा बनता है। और आज ये तीसरा दिन है, परसों रात को जो है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है बंद हुआ है, उसके बाद कल दिन जो है कंप्लीटली बंद रहा। रिस्टोरेशन का कुछ फीसद ही काम वहां पर हो पाया और आज के दिन में उम्मीद की जाएगी आज शाम तक अगर एग्रेसिव तरीके से यहाँ पर काम किया जाए, उन गाड़ियों को वहां से हटाया जाए, मलबे को हटाया जाए, तभी मुमकिन हो पाएगा। क्योंकि सिंगल वे रोड को ही बनाना यहाँ पर अथॉरिटीज के लिए चैलेंज है। जो हमारे एसएसपी ट्रैफिक और एसएसपी जम्मू कश्मीर पुलिस रामबन गुलवीर सिंह से बात हुई थी, उनका यही कहना था कि वो कोशिश करेंगे कि आज शाम तक जम्मू से नेशनल हाईवे का सिंगल वे जो है उसको थ्रू किया जाए। क्योंकि जम्मू से नेशनल हाईवे से बड़ी तादाद में गाड़ियां जो है रामबन बानीहाल स्ट्रेच में दरमांदा है, जिसमें माल बरदार गाड़ियां हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो ऑयल टैंकर्स है जो सेरी में जो है पूरा मलबे के जद में आ गए हैं, उनको वहां से केयरफुली निकालना होगा अथॉरिटीज को, क्योंकि वो फ्यूल से लदे हुए टैंकर है, उनका निकालना वहां पे आसानी से जो उनको जो सेफली निकालना होगा, ताकि वहां पर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को मुकम्मल तौर से रिस्टोर किया जाए। और चैलेंज जो है अथॉरिटीज के लिए है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए है कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि कल से ही वो लोग फंसे हुए हैं, 12 घंटे से ज्यादा का समय हो चला है, ऐसे में लोगों की मदद के लिए खाने पीने का सामान किस तरह से उन्हें मुहैया कराया जा रहा है? क्योंकि जैसे कि राजन जिस लोकेशन पर है वहां तो आस पड़ोस में नेबर्स हैं मदद करने के लिए, लेकिन नेशनल हाईवे पर जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद के लिए उन्हें खाने पीने का सामान किस तरह से दिया जा रहा है? जब हम हाईवे पे जा रहे हैं तो हमने देखा कि इंडियन आर्मी ने सबसे फर्स्ट रिस्पोंडेंट के तौर पे जो फंसे हुए लोगों के लिए है खाने पीने का इंतजाम किया। लंच के दौरान में जो है इंडियन आर्मी ने अपने किचन से सामान लेके टिफिन के जरिए जो है जितने लोगों तक पहुंच पाए वो उन तक पहुंचे। उसके बाद जिला रामबन में जो है हमने माजी में भी देखा है कि यहाँ की वॉलंटियर्स टीम जो है, चाहे वो हिमालयन केवाटी रामसू हो, सिविल केवाटी रामबन हो, या बानीहाल वॉलंटियर हो, या रामबन में हमदर्द टीम हो, हमेशा वो लोग जो है फ्रंट पे रहे। कल रात को भी उन्होंने हाईवे पर मुख्तलिफ लोकेशन पर लंगर लगाया और कोशिश की कि जितने हद तक यानी कोशिश ये की जा रही है कि नेशनल हाईवे पर भी लोगों को दिक्कत ना हो। राजन, जिस जगह पर आप हैं वो तो सिर्फ एक लोकेशन है और वहां पर किस तरह की तबाही मची है ये हम देख रहे हैं। इसके अलावा रामबन में कौन कौन से वो इलाके हैं जो प्रभावित हुए हैं, और प्रशासन की किसी नुमाइंदे से क्या आपकी बातचीत हो पाई, क्या कुछ कहना है उनका इसको लेकर? और कौन कौन से इलाके हैं रामबन के जहां जहां तबाही हुई है? सर ये जो बागना एरिया है इसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ है। उसके बाद अपना ये है धर्मकुंड है, मारोग है, कैला मोड़ है, वहाँ पे भी काफ़ी नुकसान हुआ है सर। तो अब लोग जो हैं 250 मकान इसमें से जो है क्षतिग्रस्त हुए हैं, वो लोग कहाँ हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था है? सर जो यहाँ के लोग हैं उनको रेस्क्यू तो किया गया है सर गवर्नमेंट की तरफ से। बाकी जो गांव वाले लोग हैं वो
एक दूसरे के घर में जैसे रिश्तेदारी वगैरह वहाँ पे उनका हाँ वो रेस्क्यू हुआ। तो अभी क्या लगता है, बहुत सालों के बाद आपने ऐसी तबाही देखी आप लोगों ने? जी सर, ये तो पहली बार देखा सर, मेरी भी इस वक्त 40 साल उम्र है सर, ऐसा कभी नहीं देखा था सर, पहली बार हुआ। जास्मीन, इनका कहना है पहली दफा इन्होंने ऐसी तबाही देखी है, पिछले 40 सालों में ऐसी तबाही नहीं देखी। लोग सदमे में हैं, जिस तरह से इनको लगता है कि एक जहां से रात के वक्त जो तबाही मची वो इनके लिए मंजर जो है वो भूलना मुश्किल है। आप बताएं, जो गांव कट गए हैं उन गांवों के लोगों को कितनी दिक्कत है यहाँ? ये अभी तो काफ़ी दिक्कत है उन लोगों को। अभी रोड कनेक्टिविटी ख़त्म है, सब कुछ है, बिजली नहीं है, कहीं तो पानी भी नहीं है लोगों के पास। लेकिन गांव में क्या है, एक दूसरे को कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अभी उसमें है, एक्टिव है, हर जगह जहां पहुंच रही है तो वो कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग फंसे हैं रास्ते में, जो रास्ते में सैलानी आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वो फंसे हैं, उनके लिए कोई हेल्प कर रहे हैं लोकल यहाँ पे खाने वाने की? ये उधर कर रहे हैं। कर रहे हैं। कल लंगर भी लगाया हुआ था एबीवीपी ने। अभी ये जितने भी फंसे हुए थे उन्हें खाना जो भी है, फंसा है तभी आपदा है। इसमें क्या है कि हर आदमी कोशिश करता है कि बचाने के लिए कहाँ क्या है, लेकिन तो बहुत बड़ा ट्रेजेडी है रामबन के लिए, तो बहुत बिल्कुल मुश्किल हुआ यहाँ पे। ट्रेजेडी है रामबन के लोगों के लिए और खासकर देश के लोगों के लिए मैं बोलूंगा, क्योंकि ये जो है कनेक्ट करता है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे बंद है। आप सामने देखें, पानी का फ्लो देखें, ये चेनाब दरिया है और लगातार जो बरसात हुई है उसके बाद किस तरह का इसका जो जलस्तर है वो ऊंचा हुआ है। यहाँ के लोग सहमे हुए हैं। उनका कहना है कि कई ऐसे गाँव हैं जो निचले इलाकों में हैं, अगर ये पानी का जो लेवल है इसी तरह इंक्रीज होगा तो उनको भी खतरा हो सकता है। अगर बरसात 1 या 2 दिन ज्यादा होती है तो इन लोगों को भी खतरा हो सकता है। लेकिन ये नाला देखें, इसमें जो मलबा है वो आप देख पाएंगे, और ये मलबा अपने साथ कितने ही मकानों को लेकर आया है, कितनों के जो हैं ख्वाबों को साथ में बिल्कुल राजन, यहाँ पर चेनाब दरिया का भाव साफ नजर आ रहा है कि कितना उग्र और किस तरह से चेनाब दरिया का भाव है। बिलाल भी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद थे, हमें जानकारियां दे रहे थे। और राजन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि नजर आप बना के रखें हालातों पर, क्योंकि रामबन में जिस तरह से आपदा इस वक्त आई हुई है, कहीं ना कहीं प्रशासन, सेना, आम लोग, जो स्थानीय लोग हैं वो भी डटे हुए हैं राहत बचाव कार्य में।